नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हफ्ता बहुत ही क्रुशियल रहने वाला है। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? तो इस अगले हफ्ते में जो क्रुशियल लेवल्स है वो कौन से रहेंगे निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ पुट कॉल रेशियो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो में ऐसे कुछ इनपुट्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि अगले हफ्ते में हमें किस तरह से डिसीजंस लेने होंगे, ऐसे कौन से सेक्टर से जिससे हमें दूर रहना है और ऐसे कौन से सेक्टर से जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और फिर जिस सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं और उनके ऊपर आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे 18,000 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो और गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और उसी तरह से निफ्टी में हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी। अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो दोस्तों, निफ्टी में ये एंड ऑफ डे चार्ट पर, डेली चार्ट के ऊपर हमने एक लोअर टॉप बनाया था और ये जो बॉटम है, इस बॉटम के हम बहुत ही नजदीक है। इस बॉटम के हम नजदीक है। 17,800 के करीब ये बॉटम था और कल का फ्राइडे का लो भी हम देखेंगे तो उसी के आसपास हम लो बनाते हुए दिखेंगे। तो 17,800 चार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी दोस्तों, यहां से दो चीजें हो सकती है। या तो हम इस स्विंग बॉटम को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, या फिर यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, मेक और ब्रेक लेवल जो रहेगा वो रहेगा 17,800। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है 18,000 का। और मैं मानता हूं 18,000, 18,100 का ये जो रेंज है, ये एक कंजेशन जोन रहेगा जहां पे हमें रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो अगर टेक्निकली देखेंगे, अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं, अभी ये डेली चार्ट देखा हमने, अभी वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो हम वीकली चार्ट पर अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए फॉर्मेशन में है। अभी यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम बना है या और नीचे की तरफ जाने की संभावना है। तो वीकली चार्ट पर भी अभी भी ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो अप का है, लेकिन डेली चार्ट पर हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और अगले एक हफ्ते के लिए जैसा मैंने कहा 17,800 और 18,000, 18,100 ये दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना है। ये हो गया टेक्निकल चार्ट के आधार पर हमारा व्यू। तो हमारा डेरिवेटिव डेटा क्या, ऑप्शन चेन डेटा हमें क्या बता रहा है? अभी ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए 18,000, ये 18,000 को अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे करीब करीब 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यहाँ पे एक स्टीफ रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर 18,100 हम देखेंगे तो 1,42,000। सो 18,000, 18,100 ये जो दो लेवल्स है, ये अगले हफ्ते के लिए बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेंगे। और उसी तरह से अगर मैं पुट साइड देखता हूँ, पुट साइड अगर हम देखेंगे तो पहला लेवल जो लेवल है, स्ट्राइक प्राइस है, वो है 17,800। जैसा हमने टेक्निकली भी देखा 17,800 के ऊपर करीब करीब 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। और उसके बाद हम सीधा देखेंगे तो यहाँ पे 96,000 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मुझे, 17,500। सो 17,800 ये नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है और चार्ट के हिसाब से भी। और उसी तरह से ऊपर की तरफ 18,000, 18,100 ये लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान देना है अगले हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने इस हफ्ते में निफ्टी में जैसे पिछले बॉटम की तरफ आने की कोशिश की, उतनी ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं आए। फिर भी एक वीकनेस बैंक निफ्टी में भी तो दिखाई दे ही रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो चार्ट के हिसाब से है, बट नेचुरली ये जो पिछला स्विंग बॉटम है जो करीब करीब 41,500 के आसपास है। सो टेक्निकली 41,500 इंपॉर्टेंट लेवल है और 42,500 ये जो यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो करीब अप्रोक्सीमेटली 42,500 के आसपास निकल के आ रहा है।
सो चार्ट के हिसाब से दो लेवल्स हमने देखे, अभी हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सो बैंक निफ्टी लेट्स चेक 42,400 42,500 करेक्ट, 42,500 सेम लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड पे ओपन है 42,500 के आसपास, 42,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। सो डेफिनेटली दिस लेवल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सो सपोर्ट कहाँ है देखेंगे तो 40,000 के ऊपर 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं 41,500 की तरफ देखूं तो वहाँ पे 70,000 है। सो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे लिए 42,000 ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। एंड फाइनली अगर वो भी टूटता है तो 41,500 ये दो लेवल सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये हो गए मेन इंडाइसेस, लेकिन अभी हम बात करेंगे सेक्टर्स के ऊपर। पिछले हफ्ते में भी हमने कहा था कि हमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे दूर रहना चाहिए और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर में हमने बोला था कि थोड़ी गिरावट बढ़ेगी, तो हफ्ते के पहले 3 दिन में हमने बहुत अच्छी गिरावट आती हुई दिखी और उसके बाद रिकवरी आते हुए देखा। सो पहले 2 से 3 दिनों में हमने एफएमसीजी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। अभी इस हफ्ते में हमें कौन से सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है, तो पिछले हफ्ते ऑयल एंड गैस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। निफ्टी में निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है उसमें एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी और उस ट्रेंड लाइन के तरफ हमें ध्यान देना था। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हुई है और उसके नीचे ही हम कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है उसको प्राइस रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस वक्त हम ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की तरफ ध्यान देंगे। अभी पिछले हफ्ते में हमने फाइनेंशियल स्टॉक्स उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी थी। सो अगर वहां पे हम देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो इसने क्या किया है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है। 17,800 ये बहुत अहम लेवल रहेगा। अभी 18,000 के करीब है ये इंडेक्स। इसके नीचे अगर फिसलते हैं तो ही इसमें और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू पकड़ के चलना चाहिए। फाइनेंशियल स्टॉक सस्ते हो गए इसलिए इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा हमें क्लियर ट्रेंड जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक हम बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। बॉटम फिशिंग करना ही नहीं चाहिए। जब हमें क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा उसी वक्त हमें इन स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। अभी दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जिसमें वो कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में रहेगा, तो वो रहेगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है दोस्तों, अगर हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स की तरफ देखेंगे तो इसमें एक डाउन फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ये जो पिछले 2-3 स्विंग बॉटम्स थे ये सारे के सारे टूट चुके हैं। सो आईटी को कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए और अगले हफ्ते से आईटी स्टॉक्स में रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा आईटी स्टॉक्स के लिए। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए आईटी स्टॉक से थोड़ा हमें परहेज रखना है। निफ्टी मेटल ये एक ऐसा इंडेक्स है दोस्तों कि जहां पे ना हम कंटिन्यूअसली वो जो रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लेवल्स है उसके इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे अभी भी बुल्स एंड बेयर्स जो है उनमें टशन चालू है, अभी भी रस्सी खेच चालू है। करेक्ट। तो हमें ये जो ओवरऑल कंजेशन जोन है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है करीब करीब 6,900 के ऊपर जिस दिन मेटल इंडेक्स वापस निकलेगा मैं मानता हूं फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा और वहां से मेटल इंडेक्स में और अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो इस इंडेक्स की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जब ये इंडेक्स में ब्रेकआउट मिलेगा तब हम वापस मेटल स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चालू करेंगे। ये हो गया सारे सेक्टर्स के बारे में। अभी हम आते हैं कमोडिटीज में। दोस्तों कमोडिटी में हमने पिछले कई हफ्तों से ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी और उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छा मूवमेंट हमने देखा। अगर हम देखेंगे वापस एक बार गोल्ड का चार्ट, तो गोल्ड के चार्ट में अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी ये जो रैली हुई है उसके बाद हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आने की संभावना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने की संभावना है या छोटा सा एक करेक्शन भी आ सकता है। ऊपर की तरफ जो हाई बना है वो इंपॉर्टेंट है 56,000 का। अगर हम 56,000 के ऊपर निकलेंगे तो वापस एक बार ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई देगा। अभी भी हमें जो लॉन्ग पोजीशंस अगर आपने बनाई है हमारे कहने पे उसको होल्ड करके चलना है और हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसमें यूज करना है। सिल्वर, किरण सर ने आपको बताया था सिल्वर में 72,000 का जो लेवल है वो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी भी पूरा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन यानी साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड में रूल ये होता है डू नथिंग, यानी हमें अगर हमारी लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें से निकलना नहीं है, अगर हमारी पोजीशन नहीं है तो अभी एंटर नहीं करना चाहिए। इसमें हम तभी एंटर करेंगे अगर ये सिल्वर का प्राइस वापस एक बार 71,200 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली नया ये जो अप ट्रेंड है वापस एक बार कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम क्रूड देखेंगे तो क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी थी। क्रूड में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में 6,800 के आसपास। 6,800 के जब तक हम नीचे है तो वीकनेस बना रहेगा। 6,800 के ऊपर अगर क्रूड निकलता है तो इसमें वापस एक बार तेजी बरकरार होते हुए हम देखेंगे। फाइनली वर्ल्ड इंडाइसेस। अभी वर्ल्ड इंडाइसेस में एक छोटा सा इशू ऐसा है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर अभी तक डेटा नहीं, सॉफ्टवेयर में डेटा फेच नहीं हुआ है। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनके साइड से डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड इंडाइसेस में क्या होने जा रहा है और क्या हुआ। कल का अगर हम क्लोज देखेंगे, अभी ये जो कैंडल लास्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये कैंडल है 5 तारीख की। अगर हम कल का क्लोज देखेंगे तो कल डाउ जोन्स 700 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 700 पॉइंट्स। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि एक नई कैंडल बनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कैंडल बना के दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा आ जाएगा। 33,750 ये कल का कैंडल का क्लोज है। सो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। आई एम सो सॉरी, मैं वो कैंडल आपको ये करके दिखाता हूं। जस्ट एक इमेजिनरी कैंडल आपको देखनी है यहाँ पे। 33,650 के आसपास है मेरे ख्याल से। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कैसा कैंडल है। तो अगर ये कैंडल अगर हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये सारा जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक बुलिश वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी डाउ पे मिला है। तो हो सकता है अगले हफ्ते में हमारे बाजार में भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एक थोड़ा रिकवरी आने की संभावना है। इसीलिए मैंने कहा बैंक निफ्टी में 17,800 के ऊपर जो हम 2 बॉटम्स बना के पिछले हफ्ते के क्लोज पे हमने देखे हैं, वहां से एक बाउंस बैक आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो इस लेवल मेक और ब्रेक लेवल मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो हमें कॉशियसली इंडेक्स में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉशियस रहना चाहिए। अगर गैप डाउन से भी हम खुले तो वहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो जो स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई देगा वो कितना टिक सकता है इसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके बाद ही हम हमारी पोजीशंस तय करेंगे दोस्तों। फिर आते हैं अब, हाँ, पहले डाउ जोन्स में 33,650 के आसपास यानी करीब करीब इस लेवल के ऊपर ट्रेड बंद हुआ है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। तो हो सकता है ऊपर की तरफ वापस एक बार 34,100 की लेवल्स डाउ जोन्स में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है एक छोटा सा ट्रेंड वापस शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की तरफ रिज्यूम होता हुआ डाउ जोन्स में हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू फॉरेक्स दोस्तों। यूएसडी आईएनआर पिछले हफ्ते में 3 तारीख को हमने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। रूपी और कमजोर होते हुए हमने देखा, लेकिन दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट क्योंकि वॉल्यूम्स ज्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उसके बाद हमने रूपी को वापस ताकत गेन करते हुए देखा, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये अभी भी पूरा कंसोलिडेशन जोन ही बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे
रूपी के लिए, अगर हम रूपी को 82.4 इसके नीचे अगर रूपी निकलता है तो और ताकत रूपी में बढ़ती हुई हम देखेंगे। और अगर हम 83.15 83 रुपीज 15 पैसा इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो रूपी में वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको फॉरेक्स की तरफ ध्यान देना है तो ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे, ऊपर की तरफ 83.15 और नीचे की तरफ 82.40, ये दो लेवल्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू पीसीआर। हमने निफ्टी का चार्ट देखा, टेक्निकली 17,800। हमने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट, ओपन इंटरेस्ट का टेबल देखा, वहां पे भी 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिखा रहा था। और अगर अभी हम पीसीआर की तरफ देखेंगे, अभी पीसीआर पुट कॉल रेशो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम किरण सर का एक वीडियो है पीसीआर के ऊपर, आप मुझसे अगर किसी ने पीसीआर का वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए उसको। पीसीआर को देख के किस तरह से हमें एक और सपोर्टिंग इंडिकेटर मिलता है, जहां पे हमारे स्टॉक मार्केट में जो एक्शंस लेने हमें, उसमें डिसीजन लेने में कैसी हेल्प होती है, ये आपको हमारे पीसीआर के वीडियो में देखने को मिलेगा। उसका लिंक हमने यहाँ पे भी आपके साथ शेयर किया है। अभी दोस्तों अगर हम फ्राइडे का पुट कॉल पीसीआर देखेंगे तो 7.6 है, 7.65 0.765 है, 0.765। अगर हम ये रेंज देखेंगे तो हमने ये आपको बताया कि जब हम रेंज के लोअर रेंज के नजदीक आएंगे तो यहां से आपको एक बुलिश मोमेंटम जारी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले ट्रेंड को समझना है। तो अगर हमने वीकली चार्ट देखा तो वीकली चार्ट तो ओवरऑल अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक है हम, और पीसीआर अगर हम देखते हैं तो 0.6 0.7 के बहुत नजदीक आ चुका है। तो यहां से एक बाउंस बैक होने की एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे हैं। हमें वापस अगले हफ्ते के पहले 1 और 2 दिन की तरफ ध्यान देना है, और उस वक्त हमें डिसीजन लेना है कि वापस कौन सा ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये करने से पहले इस वीकेंड, आज मतलब मंडे से पहले, आप सब लोगों को वापस एक बार पुट कॉल रेशो का जो किरण सर का वीडियो है वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। सो दोस्तों ये था अगले हफ्ते का पूरा व्यू। निफ्टी के लिए हमने बात की, बैंक निफ्टी में कहा आईटी को पूरा साइडलाइन में रखना है, अवॉइड लिस्ट में रखना है। गोल्ड और सिल्वर में हमारी पोजीशन अगर है तो उसको कंटिन्यू करना है। वो जो अपना फॉरेक्स है यूएसडी आईएनआर, उसके ऊपर जो मेक और ब्रेक लेवल से उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। और मेटल स्टॉक में हमने ये देखा है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेटल इंडेक्स का, उसके ऊपर अगर हम निकलते तो वापस एक बार उन स्टॉक की तरफ ध्यान देंगे। दोस्तों अगले हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ढेर सारे कमेंट्स चाहिए कि इस वीडियो से आपको कुछ गेन होता है, नॉलेज गेन होता है, आपको एक स्टॉक मार्केट की तरफ, चार्ट की तरफ देखने का नजरिया, क्लैरिटी आती रहती है, नजरिया मिलता है। ढेर सारे कमेंट्स चाहिए दोस्तों। इसी तरह से हम हमेशा गाइड करते रहेंगे, क्योंकि किरण जादव एसोसिएट, हमारा जो टैगलाइन है वो ये है, पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक।